स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसी मुहिम जिसके जरिए हम चाहते हैं कि आप शेयर बाजार से जुड़ें। भले ही आपको कोई स्टॉक खरीदना हो या आपको शेयर बाजार में निवेश को लेकर कोई भी जानकारी हमसे चाहिए हो, ये शो अगले आधे घंटे में और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मिलकर जो है आपकी तमाम तरह की समस्याओं को सुलझाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और शेयर बाजार सबका अधिकार में हम आपके सवालों के जवाब देते हैं एक खास तरीके के जरिए। सवाल पूछने का जो तरीका है एक बार हम बता देते हैं और उसके बाद हमारे आज के मेहमानों की ओर हम बढ़ेंगे। सवाल पूछने का तरीका, जो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे आपको स्कैन करना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और उसके बाद आपको सवाल वहां पर व्हाट्सएप कर देना है। इसके साथ साथ क्योंकि हम यूट्यूब पर भी लाइव हैं, इनफैक्ट तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हैं, तो अपने सवाल आप वहां भी छोड़ सकते हैं। और शेयर बाजार सबका अधिकार में आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर राजेश भोसले, टेक्निकल एनालिस्ट एंजल वन, जुड़ गए हैं और स्नेहा सेठ, डेरिवेटिव एनालिस्ट एंजल वन हमारे साथ हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मेरे साथ अविनाश कोरशकर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो आज आपके सवालों के जवाब देंगे और दर्शकों के सवाल हम शामिल करें उस बीच चलिए अविरट हमारे साथ दर्शक क्या फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सूरत से। नमस्कार अविरट जी, क्या हाल? चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गई है इनकी कॉल लाइन, लेकिन ट्राइडेंट है इनके पास। फ़ोन लाइन पे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि और डिटेल्स ले सकें कि इनका नज़रिया क्या होगा इसमें। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी दिखाई दे रही है, इन्होंने ट्राइडेंट का जो शेयर है वो 20 के भाव पे लिया हुआ है। क्या विराट हमारे साथ आ गए हैं फ़ोन लाइन पे? चलिए राजेश आपके पास आऊँगी मैं। देखिए, खरीदी भाव तो 20 का है तो हाँ, ऑलरेडी प्रॉफिट में है और रिसेंट लास्ट फ्यू मंथ्स का अगर ट्रेंड देखें तो स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड है, कोई भी मेजर ट्रैक्शन नहीं है। तो सलाह होगी कि स्टॉक में से प्रॉफिट बुक कीजिए क्योंकि कोई वॉल्यूम्स भी जो देखेंगे तो काफ़ी ड्राइड डाउन है। तो बेटर है इसमें से एग्ज़िट करें और दूसरे जो अच्छे मिड कैप्स है उन उसमें वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह आपके लिए ट्राइडेंट में। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें सपना जी का आया है। इनके पास 50 शेयर्स हैं टिमकेन इंडिया के, 4,620 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। और एक और शेयर है, 100 शेयर्स इन्होंने स्टाइलम इंडस्ट्रीज के भी लिए हुए हैं, जो कि हाल फिलहाल फोकस में भी था। अभी तेज़ी भी थी आई थी स्टॉक पे, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर था ये स्टॉक। तो ये इन्होंने 1892 के भाव पर लिया हुआ है। तो 2 शेयर्स हैं, टिमकेन इंडिया, स्टाइलम इंडस्ट्रीज। अविनाश जी, दोनों स्टॉक्स पर सलाह दीजिए। अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो टिमकन में डेफिनेटली 1.5-2 साल का नजरिया पॉजिटिव है। देखिए, कंपनी एक एमएनसी बेयरिंग कंपनी है और सबसे बड़ी बात पैसेंजर कार, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करती है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो पेरेंट है वो उनको लगातार नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है। और बेयरिंग कंपनीज में हमने देखा है कि गिने चुने बड़े प्लेयर्स हैं, आई मीन ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े प्लेयर्स अभी नए तो एंटर नहीं कर चुके, जो एग्जिस्टिंग है उनको डेफिनेटली इंडस्ट्री के वॉल्यूम ग्रोथ का फायदा मिलेगा। तो करीबन 1.5-2 साल का नजरिया रखिए। मैं कहूंगा कि अगर 1.5-2 साल ये होल्ड करते हैं तो यहाँ से भी 50% का अपसाइड पॉसिबल है। एमएनसी कंपनी है और वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरी कंपनी पूजा कौन सी बताई थी आपने? साइड काफ़ी बढ़िया है, आपको रुके रहने की सलाह भी दी जा रही है। शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और चेन्नई से मेरे साथ अभिनव दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अभिनव, गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी की है, किस भाव पर? बीएसएफसी के 50 शेयर लिए थे 220 पर और बजेल के 50 शेयर लिए थे 302 के भाव पर, और इन दोनों पे मेरा शॉर्ट टर्म नजरिया है। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा कहा जेएसएफसी के बाद? बजेल 302 के भाव पे 50 शेयर। 302 के भाव, चलिए ठीक है। शॉर्ट टर्म आपका आउटलुक है आपने कहा, राइट? हाँ हाँ। ओके। जीएसएफसी पर राजेश बताइएगा, इनकी बाइंग प्राइस 220 की है। फिलहाल हल्के मुनाफे में है, लेकिन मोमेंटम हमने देखा बना, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर काम डाउन होता हुआ ये पूरा सेक्टर। जीएसएफसी इन स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो शॉर्ट टर्म में आपको किस तरह के चार्ट्स पर मूवमेंट दिखाई दे रहा है? देखिए, जेएसएफसी लास्ट वीक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में थे। इनफैक्ट सभी फर्टिलाइजर्स काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन में थे।
बट अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। एक अच्छा अप ट्रेंड का स्टार्ट दिख रहा है, तो डेफिनेटली बने रहिए। स्टॉप लॉस जो है इनका जीएसएफसी में 230 के आसपास रहेगा, जहाँ पे काफी की मूविंग एवरेजेस है। हाई साइड में अगर आप देखिए तो 265 टू 270 जो रिसेंट स्विंग्स हाई है वो रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह जीएसएफसी पर आपके लिए। अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं देहरादून से ट्विंकल। ट्विंकल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। के @864। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे मतलब अभी तो वो प्रॉफिट बुक ही हो रहा है उसका, तो आगे 2500 प्राइस का मेरा मतलब टारगेट था, तो क्या वो अभी आ जाएगा मतलब कुछ महीनों में? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं, लेकिन पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको, काफ़ी अच्छे लेवल पर निवेश किया, वहाँ से तो तेज़ी है। थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग रहती ही है, उससे चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन आपका जो टारगेट है 2500 का, 24-27 पहुंचा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अविनाश जी, कोचिन शिपयार्ड ये 2500 के टारगेट का वेट कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, थोड़ा और समय देना चाहिए? क्योंकि कोचिन शिपयार्ड हाल फिलहाल में शानदार तेजी देखने को मिली। हम देख रहे हैं कि शिपिंग, डिफेंस स्पेस फोकस में भी है सरकार के, तो क्या इन्हें और समय देना चाहिए, रुकना चाहिए स्टॉक में मुनाफे के लिए? नहीं, बिल्कुल देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है और अगर नज़रिया इनका 6-12 महीना है, तो डेफ़िनेटली अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। इनफैक्ट 2500 का तो टारगेट कंफर्टेबली हासिल हो सकता है क्योंकि देखिए बजट में भी डिफेंस को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स होने की एक्सपेक्टेशन है। प्लस इनकी करंट ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है और मरीन सेक्टर को लेके गवर्नमेंट बहुत पॉज़िटिव है। थोड़े और अनाउंसमेंट्स आएँगे, थोड़े और इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स आएँगे, तो शेयर में ज़रूर एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम इनको ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए क्योंकि इनके पास वैसे भी लो प्राइस का बेनिफिट है। तो कंटिन्यू टू होल्ड, कम से कम 6-12 महीना होल्ड करिए। डेफिनिटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। को 6 से 12 महीने तक होल्ड करने की सलाह और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड तब तक। हमारे साथ लखनऊ से दर्शक फोन लाइन पर आमिर अली जुड़ गए हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? हाँ नमस्कार कविता मैम। बताइए। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी मतलब 2 दिन पहले ही अभी रेलटेल और एबी कैपिटल परचेज किया है। रेलटेल मैंने लिया है 62 शेयर हैं 842 के रेट पर, और एबी कैपिटल मैंने लिए 92 शेयर 240 एयरटेल के आपने रेट पर। 482 पे लिया है ना? हाँ मैम 482 है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम, क्योंकि मैंने इसको मतलब बहुत ही हाई प्राइस पे ले लिया है शायद, मुझे लग रहा है। तो अब क्या करूँ, मतलब ये दोनों ही मैंने जो लिए हैं मतलब हाई प्राइस पे ले लिए। मुझे क्या ये मैंने बताइए, मतलब आपका कोई नज़रिया क्या है दोनों ही स्टॉक में? मैम वैसे तो देखिए शॉर्ट टर्म का ही है। बहुत से बहुत अगर हो गए तो मतलब 3 से 6 महीने ही बस मान के चलिए। चलिए 3 से 6 महीने का नज़रिया। राजेश, आपके पास आऊँगी। रेलटेल की हम बात करते हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर इस पूरे सेक्टर पे सरकार का भी फोकस है, 50,000 करोड़ तक का यहाँ पर एक इन्फ्यूजन और 1 लाख किलोमीटर ज़्यादा लाइनें बनाने की कवायद यहाँ पर हो रही है। काफ़ी बोझ सेक्टर के लिहाज से, हालांकि इनको इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर लग रही है। नियर टर्म आउटलुक रेलटेल में सबसे पहले बताइएगा, क्या लगता है? आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है। एक कंसोलिडेशन ब्रेक स्टॉक में देखने को मिला है अराउंड द लेवल्स ऑफ 450 460, और लास्ट फ्यू वीक्स में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो पूरा ओवरऑल सिनेरियो जो है पॉजिटिव है, बने रह सकता है। एक्सपेक्ट करें कि 530 टू 540 एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो डेफिनेटली बने रहिए। स्टॉक के लिए एक सपोर्ट है टू अराउंड 430 के आसपास, तो उसका स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखिए। का स्टॉप लगाकर आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। एबी कैपिटल इन्होंने लिया हुआ है, इसमें भी शॉर्ट टर्म नजरिया है। 240 ये अपनी बाइंग प्राइस बता रहे हैं इसमें। राजेश? एबी कैपिटल में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है रिसेंटली, बट लास्ट ये वीक में मिड कैप स्पेस में कुछ मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट ओवरऑल होल्ड रख सकते हैं। एक रेजिस्टेंस है अराउंड 242 का। वंस वो क्रॉस होता है तो स्टॉक में एक मेजर ब्रेकआउट आएगा, जहाँ पे वो 275 टू 280 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 227 का इनका नियर टर्म स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। अगला सवाल हमें यूट्यूब पर आया है, अंकित जी का, लुधियाना से हैं ये, और इनका जो सवाल है वो मैप माई इंडिया पर है। ये स्टॉक इन्होंने 2500 रुपये पे लिया हुआ है और 25 शेयर्स हैं इनके पास मैप माई इंडिया के। तो इस पर एक बार राय ले लेते हैं। और यहाँ पर जो इनका नज़रिया है, ये कह रहे हैं कि 2 से 3 साल तक रुक सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम, अभी तो इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। लेकिन अविनाश जी, क्या सलाह देंगे आप इस स्टॉक में? अभी 2-3 साल का समय और दे सकते हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल देखिए ये कंपनी तो बहुत अच्छी है पूजा, लेकिन इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। अभी ऑफ लेट में हमने सुना है कि यहाँ पे प्रमोटर ने भी ओएफएस के माध्यम से कुछ शेयर होल्डिंग बेची है, तो उसी वही कारण से स्टॉक थोड़ा-सा डाउन है। और अभी जो लेवल पे स्टॉक चल रहा है, वहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, वैल्यूएशंस फेयर टू एक्सपेंसिव है। बट जो फील्ड में ये काम करते हैं, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 साल में ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी है। तो अगर नज़रिया इनका 2-3 साल का है, तो कंटिन्यू टू होल्ड, ताकि शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में ज़रूर अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन सकता है। यूट्यूब की दर्शक तनु चड्डा का मैं सवाल लेती हूँ और राजेश बताइएगा। इन्होंने मुंबई से इनका सवाल है, और टेक्समैको रेल और जुपिटर वैगन्स करंट प्राइस पर क्या अभी खरीद सकते हैं? इनके पास टीटागढ़ वैगन ऑलरेडी 1200 के भाव पर है 100 शेयर। तो टेक्समैको रेल जुपिटर वैगन्स में करंट भाव पे खरीदारी और टीटागढ़ वैगन 1200 का भाव। राजेश। टेक्समैको रेल अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 240 के आसपास, और जो प्रीवियस मंथ स्विंग हाई है फेब का अराउंड 230 के, तो उसके ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन करके आज ही के दिन वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। जो 220 का है इनका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड इन द नियर टर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक जो है टुवर्ड्स 270 लेवल्स तक जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो है जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट ओवरऑल इसका भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो एक बेट ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 650। एंड अगर ये 700 के लेवल्स अगर सरपास करता है, तो इसमें भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 800, तो बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 650। पर आज काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो ये सलाह आपके लिए। और मौजूदा स्तर पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, अगर है तो होल्ड, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पंचकुला से, आशु। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। आशु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ नमस्कार जी, अब आइए जी, पहले आवाज नहीं आ रही थी। जी, सवाल पूछिए अपना आशु जी। नमस्कार जी मैम, मेरे पास ना 300 GNXL है। ठीक है। हेलो। 400 पे लिया आपने? हाँ जी मैम। ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं। अविनाश जी, क्या करें? इनकी खरीदारी के पास ही है ये स्टॉक, GNXL का, बने रहना चाहिए स्टॉक में? नहीं, देखिए अगर इनका नज़रिया 12 से 18 महीना है, तो जीएनए एक्सेल एक वेल नोन ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो एक्सेल बनाती है नॉट ओनली डोमेस्टिक ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के लिए, लेकिन इवन एक्सपोर्ट भी करती है। इन्होंने अभी हाल ही में एक एक्सपेंशन किया है, जहाँ पे वो पैसेंजर कार को भी एक्सेल सप्लाई करेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए कंपनी तो अच्छी है, बट पिछले 2 क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी दबाव में थी। लेकिन मेरा मानना है कि आने वाला साल, दैट इज FY25 में, होपफुली ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है, तो इनके लिए अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। मैं समझता हूँ टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा दे दीजिए, क्योंकि नियर टर्म में मार्केट क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर वॉच करेगी, जून का क्वार्टर कैसा आता है, सितंबर का कैसे आता है, और उसके बाद ही इसमें एक थोड़ा सा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा, लेकिन 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे होल्ड। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को और होल्ड कीजिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। जाते जाते अविनाश जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? पूजा, जो भी शेयर्स हमने आज आपके व्यूअर्स को बताया, उसमें हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को भी हमने वही शेयर रिकमेंड किए,
पर्सनली मेरी कोई भी होल्डिंग कोई भी शेयर में नहीं। ठीक है। राजेश जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जो भी मैंने स्टॉक्स अभी डिस्कस किए उसमें मेरी कोई निजी निवेश नहीं है। क्लाइंट्स के साथ शायद हमने सजेस्ट किए होंगे। ऑलराइट, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए उनके स्टॉक्स पर। बाजार पर नजर डालें तो वापस एक रिकवरी आई है। सेंसेक्स में निचले स्तरों से करीब 400 अंकों की रिकवरी, निफ्टी भी रिकवर हो चुका है और निचले स्तरों से 119 अंकों की रिकवरी। बैंक निफ्टी वापस हरे निशान में आ चुका है। तो जैसा कि हम सुबह बात भी कर रहे थे कि एक दायरे में रहेगा बाजार, लेकिन उस दायरे में भी उतार चढ़ाव यहाँ पर दिन भर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो इस तरह से उतार चढ़ाव बनना लाजमी भी है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और कविता को दीजिए इजाजत।